हाय, आप सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अनीता गीत है और मैं मसीह मंथन बैठक की लीडर जबलपुर से आप सबके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ एक विषय पर बात करने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मसीह समाज में खरी शिक्षा पर किस प्रकार का एक वार और एक वॉर चल रहा है। जी दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, खरी शिक्षा जहाँ पे शुरू हो चुकी है, खरे वचन का प्रचार, खरे सुसमाचार का जहाँ पे प्रचार किया जा रहा है, वहाँ पे मसीह के देह में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी को लेके जब मसीह मंथन बैठक इन बातों का खंडन कर रहा है और इन बातों का खंडन करते हुए सही शिक्षा, सही ज्ञान वचन से रखते हुए लोगों को शिक्षित कर रहा है, तो मसीह समाज में बहुत सारे ऐसे भेड़िए उठ खड़े हुए हैं जो मसीह की शिक्षा को, खरी शिक्षा को बिगाड़ने पे तुले हैं। आज इसी विषय पे बात करने के लिए और जवाब देने के लिए मैं आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय सोशल मीडिया पे यूट्यूब के माध्यम से सैमुअल माइकल बहुत बात कर रहे हैं और बहुत उल्टी सीधी बातों को रख रहे हैं। जी दोस्तों, मैं कहना चाहूंगी सैमुअल माइकल जी से, जैसा कि वो कहते हैं कि मसीह मंथन बैठक की टीम, मसीह मंथन बैठक और डैनियल राज सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे पड़ गए हैं। वो कहते हैं कि वचन में लिखा है कि यीशु ने कहा है, जाओ सब जातियों में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। तो मैं आपको एक जवाब देना चाहती हूँ। ये बहुत ही गर्व और बहुत ही प्राउड फील होता है हमें कि मसीह ने हमें आप जैसे लोगों का सामना करने के लिए तैयार किया है। मसीह जगत में जितने भी लोग जो खरी शिक्षा के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं, उनको वचन से, खरी बातों से, खरी ज्ञान और शिक्षा से बात करने के लिए, जवाब देने के लिए मसीह मंथन बैठक फाउंडर डैनियल राज द्वारा तैयार किया गया है। मुझे बेहद खुशी होती है कि उन्होंने हमें तैयार किया है मसीह के खरे वचन से कि आपको हम बता सके, सिखा सके। जैसा कि सैमुअल माइकल जी कह रहे हैं कि हम कुछ काम नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। तो मैं दर्शकों आपको बता देना चाहती हूँ कि हम सैमुअल माइकल के पीछे नहीं पड़े हैं। हम असल में देखें तो हम मसीह का काम ही कर रहे हैं। जहाँ पे मसीह ने कहा है कि जाओ सब जातियों में सुसमाचार का प्रचार करो, तो हम प्रचार भी कर रहे हैं, वो भी खरा। और मसीह ने तो ये भी कहा है कि ऐसों का सामना करो जो मसीह की शिक्षा को बिगाड़ रहे हैं। उसने कहा है कि जाओ सामना करो, उन्हें उल्हाना दो, उनकी गलत बातों पे उल्हाना दो, उन्हें डांटो, उन्हें समझाओ। तो हम दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको इस बात का एहसास भी है कि आप कर क्या रहे हैं? दर्शकों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस व्यक्ति पे अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत ही गलत बातों को YouTube के माध्यम से रखता है और कहता है। कोई भी किसी का भी विषय उठाकर उनकी नेगेटिव उनकी पॉजिटिव चीज़ों को निकालकर उन्हें नेगेटिव तरीके से गढ़ता है। मैं चाहती हूँ जब ये बात करता है पास्टर डैनियल राज जी के विषय में या कोई ऐसी प्रीचिंग के टाइम पे जो वो बात को रखते हैं, जिन बातों को वो रखते हैं, सिखाते हैं, वह उन्हीं बातों को निकाल के उसके विषय में उल्टी सीधी बातें करता है। मैं चाहती हूँ कि दर्शकों आप जाइए YouTube पे पास्टर डैनियल राज जी की वीडियो को देखिए, शुरू से लेके अंत तक देखिए, उसमें क्या बताया, क्या समझाया गया है। क्योंकि यह व्यक्ति बातों को बिगाड़ने के लिए और लोगों को बदनाम करने के लिए और खरी शिक्षा को बिगाड़ने के लिए, नाश के लिए ही ये व्यक्ति बना है। शैतान के द्वारा यह व्यक्ति तैयार किया गया है। मैं आप लोगों के लिए ऐसे व्यक्ति के विषय में जो वचन इस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, मैं पढ़ देना चाहती हूँ। आप इस वचन पे गौर कीजिएगा कि ऐसी बातें लिखी गई है और जो इस व्यक्ति पे ठीक और सटीक बैठती है।
आइए दोस्तों, पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। थिस्सलुनीयों की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 9। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। तो दर्शकों, मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि इस व्यक्ति को जिसे आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसे इसी घड़ी इसी समय अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके आत्मिक जीवन के लिए और आपके उद्धार के लिए हानिकारक है। आप अपना समय बर्बाद ना करते हुए तुरंत ऐसा करें और अपना मन, अपना ध्यान प्रभु के वचन में, खरी शिक्षा में, खरे ज्ञान में लगाएं। यह व्यक्ति तो पैसे कमाने के लिए ही बैठा है। उसको प्रभु के राज्य से, प्रभु की शिक्षा से, प्रभु के बातों से, उद्धार से, प्रभु के काम से कोई मतलब नहीं। इस व्यक्ति को सिर्फ अपने काम से मतलब है। चलिए दोस्तों, इसी शॉर्ट मैसेज के साथ मैं इसी तरह से आती रहूंगी। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।